हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 31 है और ये 20 सितंबर 2021 के लिए है। तो आज हमारा जो वर्कशीट है डियर स्टूडेंट, विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग है, जो कि बेहद ही आसान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विभाजन सूत्र का उपयोग उस अनुपात को खोजने के लिए किया जाता है जिसमें एक रेखाखंड को एक बिंदु से आंतरिक या बाह्य रूप से विभाजित किया जाता है। इसका उपयोग विभाजन के केंद्र और केंद्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए विभाजन सूत्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो विभाजन सूत्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसे हमें समझना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये देखिए ये डिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे x1 और y1 है, ठीक है, और यहाँ से x2 और y2 है। तो ये जो फार्मूला हम अप्लाई करके इसमें निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, तो m इंटू x1 प्लस m इंटू mn हो जाएगा और x1, और फिर आपका ये जो फार्मूला है, ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए हम विभाजन सूत्र से संबंधित कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो विभाजन सूत्र को हम डिवाइड करने के लिए, और ये हम क्या करते हैं, इसको हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, राइट। तो इसमें पहला है विभाजन सूत्र से संबंधित दैनिक समस्या, जिसके अंतर्गत आता है जो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बाई अक्ष बिंदु 5, -6 और -1 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, निर्देशांक भी ज्ञात करना। तो मान लीजिए k:1 है, यानी इसका अनुपात जो है ना k:1 है। फिर विभाजन सूत्र a b होता था, k:1 के अनुपात में हम विभाजन सूत्र वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो ये देखिए, ये हम फॉर्मूला इस पर लगा करके और इसको क्या किया, हमने आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, यदि बिंदु बाई अक्ष पर स्थित, और हम जानते हैं कि बाई अक्ष पर भुज है, तो इसीलिए -k+5 अपॉन में k+1 इक्वल टू 0, इसीलिए -k इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू -1 आएगा, अर्थात 5:1 है। तो k:5 का मान रखने पर हम प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं होगा, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, और कहीं भी डाउट है तो पूछिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल है आपका। उदाहरण बिंदु ए कितना दिया, 2 और -2 है, और बी है -7 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित अर्थात 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको भी हमें इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से किया गया है। ठीक है, तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है इसमें अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप पूछिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है ना, ये उदाहरण नंबर 3 है। वह वृत्त जिसके व्यास अंतिम बिंदु ए इतना है और बी इतना है, तो वृत्त के केंद्र से निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए, व्यास के अंतिम बिंदु ए अगर हमारा 3 और 8 है, और बी और 7 और 4 है, तो मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करके हम वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, और जिसका इसका मध्य बिंदु 5 और 6 है। अब देखिए यहाँ स्वयं प्रयास करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि 1 और a यानी 1 और 2 और y 4 और y और x और 6 और 3 और 5 इस प्रक्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज को हो, तो हम x और y ज्ञात कीजिए, यानी समांतर चतुर्भुज। तो चलिए इसमें जो है ना, देखिए ये हमारा डियर स्टूडेंट, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज। यदि मध्य बिंदु AC का हो, यानी इसमें जो है डियर स्टूडेंट, यदि O जो है ना मध्य बिंदु AC का हो, ठीक है, यानी O मध्य बिंदु AC का हो। यहाँ देखिए ये O अगर जो है ना मध्य बिंदु AC का हो, तो हमें जो है ना ये 1+, यहाँ हम ये लिख सकते हैं 1+, यानी ये x1 हो जाएगा। आप एक बार इसे ऐसे समझिए, A का जो है ना यहाँ पे हमारा जो वैल्यू दिया हुआ डियर स्टूडेंट, x और क्या है, ये x और यानी ये आपका दिया हुआ है 1 और 2, ठीक है, और ये c दिया हुआ है x और 6, तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ये फार्मूला यहाँ पे होता है, तो इसी फार्मूले पे हमने इसको क्या किया, पुट किया है। ठीक है, तो 1 + x अपॉन में 2 हो जाएगा, और 2 +
6/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x1, तो इस फार्मूले पे हम इसको पुट किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + x/2, ये क्या हो जाएगा 6 और +2 क्या हो जाएगा 8। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और यदि ओ मध्य बिंदु बी डी का हो, यानी ये जो ओ मध्य बिंदु जो है ना डी स्टूडेंट, ये किसका हो, ओ मध्य बिंदु बी और डी का हो, ठीक है, तो हमें निकालना है। तो देखिए ओ मध्य बिंदु हो तो फिर उसी फार्मूले पे हम करेंगे 3 + 4/2 और 5 + y/2। तो ये कितना 4 और 3 कितना हो गया 7/2 और 5 + y/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डियर स्टूडेंट जब आप इसे ये दोनों को जो है ना, इससे पहले हमने निकाला था ए सी का और ये बी डी का हमने निकाला, ठीक है। तो इसका जो है ना डियर स्टूडेंट जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, ये इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए इसको ये 2x 2 + 2x = 40। तो 2x = 40 में से ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x = 12। तो x = यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, x = 12/2। तो यानी ये 6 × 2 = 12 होता है, तो x का वैल्यू इसमें 6 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है ये 4 = 5 + y/2 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपका y का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी 8 में से 5 माइनस किए तो 3 आ जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और 2 और -4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी AP = 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखिए यहाँ सबसे पहले आपको ये देखिए ये P हो गया, ये B हो गया और ये हमारा A हो गया। तो A का हमारा ये है, B का हमारा ये है, तो हमें AP = हम लिख सकते हैं AP = 3/7 AB ये गिवन है, ठीक है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AP = 3/7 हो जाएगा। और इसे भी AB = AP + PB, ये हमारा जो है ना P और B है, ठीक है। क्या है ये P और B है, राइट। तो ये 7 = 3 + PB, तो ये PB = हमारा या उस साइड जाएगा तो माइनस होगा तो 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हमें जो है डियर स्टूडेंट इसमें M1 हमारा 3 है, M2 4 है और x2 1 -2 है, x2 2 है और y1 -2 है और y2 -4 है। तो हम इस फार्मूले पे हम बैठाएंगे इसे इस फार्मूले पे, ठीक है। तो इस फार्मूले पे जब इसे हम डालेंगे तो इस फार्मूले पे देखिए M1 × x2 + y2 M2 × x1/M1 + M2 और ये M1 × y2 + M2 × y1/M1 + M2। तो ये x का वैल्यू जब ये इसमें हम पुट करेंगे तो देखिए 3 × 2 = 6, 6 और 4 माइनस यानी तो 4 × 2 = 8 या -8 हो जाएगा /7। ये 3 और +4 7 होता है, ये 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12 और प्लस माइनस यानी 12 - 8। तो ये माइनस से यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये x का वैल्यू -2/7 होगा, y का वैल्यू -20/7 हो जाएगा। तो p के निर्देशांक जो है ना हमारा ये क्या आ जाएगा -2/7 और -20/7, राइट। अब डियर स्टूडेंट इसी में हम जो है ना क्या देखेंगे, ये हमारा जो है ना तो हमारा ये आंसर आ गया, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, यदि 4 और P और 1 और 0 वृत्त के व्यास के अंत बिंदु है और व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। क्या करना है, वृत्त का आपको केंद्र निकालना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3rd है क्वेश्चन, ठीक है। तो AB = 10 सेंटीमीटर, ये देखिए ये है ना आपका ये x और y हो गया, ये A का 4 और P है और ये B का 1 और 0 है, ठीक है। तो ये AB यानी दूरी सूत्र से हम निकालेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये AB हमारा 10 दे रखा है, ठीक है। AB हमारा कितना 10 दे रखा है। तो ये अंदर रूट क्या हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - p का स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 - 4 का स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 - p का स्क्वायर। तो 100 - 9 + p का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 100 में से 9 गया तो 91 p स्क्वायर। तो p का वैल्यू हमारा +-90 √91 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो हमारा p का जो है ना +-2 91 आ जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब हम इसको क्या करेंगे केस 1 में वृत्त का केंद्र की ओर, तो 4 + √9 +
प्लस में एक बार ले लिया और 1 और 0, तो इसको जब हम दोनों तो केंद्र का हम मानेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जब हम केंद्र का मानेंगे तो ये इसका जब केंद्र मानेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 + 1/2 और ये 91 अपॉन में प्लस 0 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2 और ये अंडर रूट जो है ना, ये अंडर रूट हो जाएगा 91/2। अब ये ए का ये आ गया आपका। अब केस सेकंड में देखेंगे, केस सेकंड में हमारा डियर स्टूडेंट 4 - 91 अपॉन में ए और ये -1, ये 1 और 0 होगा, ठीक है। तो ये हम केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी ओ केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये इसको जब 4 + 1/2 और अंडर -91 + 0/2, तो इसको भी हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम क्रॉस तो ये हमारा जो है ना निकल कर के आ जाएगा 5/2 और -91/2, राइट। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये वर्कशीट आपको बेहतर लगा होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।